हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है, आप जिस पर्सन के बारे में इतना हैवीली सोच रहे हो, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम चेक कर लेंगे रीडिंग के थ्रू। तो उन इंसान की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या वो भी सेम सोच रहे हैं आपके लिए, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। तो ये रीडिंग मैं जनरल रखूँगी, कोई भी पाइल सिलेक्शन नहीं रखने वाली हूँ। सो लेट्स डीप इनटू द रीडिंग। आप तब तक उस इंसान के बारे में सोच सकते हो। यू कैन थिंक अबाउट देम, आंखें क्लोज करके। ठीक है, हम पहले करंट एनर्जीज देखते हैं। सिचुएशन क्या है अभी, करंट सिचुएशन इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आई विल पिक 3 कार्ड्स। करंट सिचुएशन, आप ये वाला पोर्शन स्किप कर सकते हो इफ़ यू वांट। करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन, दिस रिलेशनशिप। थोड़ा मुझे शफलिंग में टाइम लगता है। करंट सिचुएशन क्या है, 10 साल। आई सी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी पीपल। हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में, और सराउंडिंग्स में हो सकता है कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं इस जो भी डिसीज़न आपका, जो भी करंट सिचुएशन चल रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नो कम्युनिकेशन भी है यहाँ पे, बहुत लेस कॉन्टैक्ट है। मे भी हो सकता है कि एक इंसान मूव ऑन कर रहा है किसी चीज़ से। ठीक है, मैरिज रिलेटेड भी कार्ड्स आ रहे हैं कई कई। हो सकता है कि मैरिज को लेके नो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, या मैरिज तक बात हो रही है। ठीक है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लो। नो कम्युनिकेशन मेजरली मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा लेस कम्युनिकेशन है, नो कम्युनिकेशन है। ट्रांजिशन वाले जोन ज़्यादा लग रहा है कि एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट करना भी चाह रहे हो, नहीं भी करना चाह रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। होप भी है, बट यू वांट सम क्लैरिटी कि पता चल जाए आगे क्या होगा नहीं होगा। दैट्स वाई शायद आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, लेट्स सी इनकी करंट एनर्जीज क्या है अभी की। करंट एनर्जीज कि पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके। ये इंसान थोड़े वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, इंट्यूटिवली आ रहा है। वर्कोहॉलिक इंसान है, इधर उधर ज़्यादा ध्यान है, बेसिकली इधर उधर की सुनते भी है। व्हाट इज करंट एनर्जीज फॉर दैट पर्सन। करंट एनर्जी क्या है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, बहुत फ़नी फ़नी सा ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान को लगता है कि वो जो डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो सही है, और बाकी मैटर नहीं करता है। मतलब अगर आपको उनको कोई चीज़ 6 दिख रही है और उस साइड आप हो और आपको वो चीज़ वही 6 9 दिख रहा है, तो उनके लिए ऐसा है कि नो यू आर रॉन्ग। मतलब इस सामने को ओपिनियन लेना ही नहीं चाह रहे हैं, उनका ऐसा है। लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे नहीं लगता कि इंसान सुनते भी हैं आपकी। ठीक है, बहुत बहुत इमेच्योर स्टेज में है रिलेशनशिप। अगर आप मेच्योर भी हो तो ये रिलेशनशिप, तब इनकी फीलिंग्स जो है ना, बहुत इमेच्योर वाली आ रही है। मतलब इमेच्योर हरकतें कर रहे हैं, अननेसेसरली टीजिंग वाली भी हो सकती है। पता है कि खुद गलत है, लेकिन
अकाउंटेबिलिटी नहीं रख रहे, इनको खुद को नहीं पता रिलेशन कहाँ लेके जा रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता उनके एक्शंस की वजह से इस रिलेशनशिप में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या चीज़ें ख़राब हो रही है। इवन दो दे वांटेड टू सॉर्ट करना है, चीज़ें करनी है, बात करनी है, लेकिन कैसे करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। बेसिकली मैं बोलूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हुआ है इस रिलेशनशिप में भी, व्हाट आई कैन फील मिसकम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन ये उस चीज़ को सॉल्व नहीं करना चाहते क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही सही है, दूसरों का कोई कुछ मायने नहीं रखता, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मायने ही नहीं रखता। मैंने जो लाइफ में देखा है, मैंने जो स्ट्रगल करा है, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, तुमको नहीं पता। इवन दो ऐसा मुझे फील होता है कि देर आर पीपल जो उनको कहते हैं कि लिसन, अपना अगर तुमने एटीट्यूड नहीं सुधारा है तो तुम आगे जाके प्रॉब्लम में पड़ोगे, और वो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, आ भी रही है। इट कुड बी यू, वेल विशर्स हैं इनके, लेकिन ये सुनना नहीं चाह रहे किसी के भी बारे में। उनको लगता है कि मतलब वो आपको कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, है ना, कैसे भी। आप पता नहीं वो आपको ऐसे प्रॉपर्टी समझते हैं, अथॉरिटी समझते हैं, उनको शायद लगता है आप कभी कहीं जा नहीं सकते, या मुझे समझ लगता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ इस रिलेशनशिप में कर रहे हो। एक और चीज़ जो मुझे फील हो रहा है कि बहुत ब्लंट बातें होती है, मतलब गुस्से में कैसे भी, बहुत ये इंसान हो सकते कि बहुत मुँहफट हो, है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें ये ऐसी बोल देते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, क्यों बोल रहा है यार, थोड़ा यू कैन भी थोड़ा सा पोलाइट। बट ये इनका ऐसा है कि नहीं, मैं तो सच ही बोलता हूँ, मैं जो बोलूँगी जो भी है मैं सच ही बोलती हूँ। मेजर प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेजेस है कि देखो, ये आँख भी बंद है, हाथ भी बंद है। कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकता है कि आप दोनों ब्लॉक, या तो आपने ब्लॉक करा हो तो उन्होंने आपको ब्लॉक करा हो, जहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, आपकी सुन नहीं सकता, आपकी समझ नहीं सकता। अगर आप सामने बैठ के बात हो ना, तो इन्होंने एक अपना ही ब्लॉकेज बना दिया, मतलब एक अपनी ही वर्ल्ड में है, ये सुनना ही नहीं चाह रहे। और प्रॉब्लम इतनी क्रिएट हो चुकी है, रियल लाइफ प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्ट्रगल भी हो सकता है, दिख रहा है मुझे थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन होपलेस होके बैठ गए हैं, या स्ट्रगल तो चल रहा है, रियल लाइफ भी स्ट्रगल हो सकता है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टावर मोमेंट भी आया है, इनकी फीलिंग में आया, कुछ शॉकिंग चीज़ें बाहर आई है ना, शॉक से में है। मे बी उन्हें लगता है ये चीज़ वर्क नहीं करेंगी, या जो भी है, कुछ उनको एक कॉलिंग आई है समवेयर, कहीं से किसी ने कुछ इनर कॉल दिया है, या कुछ कहीं से किसी ने कुछ बोला है जिसकी वजह से उन्होंने एकदम से कुछ डिसीज़न बनाया। ये भी चीज़ अब रिलेट कर लेना कि एकदम से उन्होंने कोई डिसीज़न बनाया कि नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए भी शॉकिंग था कि ये एकदम से ऐसी बातें क्यों कर रहा है ना, समवेयर दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए, अब ये तो होगी करंट सिचुएशन एंड द ऑब्स्टिकल्स। फ्यूचर में देखते हैं कि क्या ये इंसान सुनने वाला है भी कि नहीं है आपकी या इस रिलेशनशिप की, क्या हमें कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 कार्ड्स निकालते हैं। देखो, जहाँ तक मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, ये रिलेशनशिप अब बहुत थॉटफुल वाले स्टेज में जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे अब प्रैक्टिकल अप्रोच की बहुत नीडेड है। तो ये इंसान समवेयर आगे जाके जो भी इसने गलतियाँ करी है, इसको अकाउंटेबिलिटी लेगा, मुझे ऐसा लगता है ये अकाउंटेबिलिटी लेगा, लेकिन इस सिचुएशन को थोड़ा सा सुधरने में टाइम लग सकता है, बिकॉज़ अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो पीरियड चल रहा है दैट इज़ इमोशनली दोनों के लिए हो सकता है कि सफ़र कर रहे हैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेफिनेटली अभी की जो सिचुएशन है उससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चीज़ें सही हो सकती है, बट मैं एकदम से नहीं कह सकती, बिकॉज देर आर इन सम केसेस ऐसा फील हो रहा है कि अगर चीज़ों को थोड़ा सा डिले करके और सोच समझ के सुधार दिया गया तो सुधारा, मतलब अगर अकाउंटेबिलिटी ली तो सुधर सकती है चीज़ें। अदरवाइज़ अगर ये ऐसे ही रहे और अगर आपने भी कोशिश नहीं करी सुधारने की, तो ये रिलेशनशिप थोड़ा सा मुझे आगे जाके एंडिंग, मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन
और इसमें आएगा। अदरवाइज़ व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ, ये सिचुएशन थोड़ा आगे जाके कैरी ऑन होगा, थोड़ा सा, है ना। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद, एक फ़ेज़ के बाद ये इंसान अकाउंटेबिलिटी लेंगे, ये इंसान आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और एक टफ डिसीज़न इस रिलेशनशिप के लिए लेंगे, एंड इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, ठीक है। इनको समझ में आएगा कि इनके जो एक्शंस थे, आप पीछे जो उन्होंने करे वो बहुत ज़्यादा बेकार थे या उनमें कोई लॉजिक नहीं था, एंड वो स्टैंड लेंगे इस रिलेशनशिप को लेके। आई गॉट दिस मैरिज कार्ड, ठीक है। तो हो सकता है कि मैरिज तक जाए, लेकिन सम ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने कहा ना ब्लॉकेजेस आए हैं, मिसकम्युनिकेशन है, इन सम केसेस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कि उसकी वजह से भी बस ये सुन नहीं रहे किसी की, चाह के भी अनचाहा अनदेखा कर रहा है सिचुएशन को। So that's all for today. I hope you like this video. Please don't forget to subscribe and share and like, and please अपने ओपिनियन देना कमेंट सेक्शन में, मैं पूरे कमेंट्स पढ़ूंगी। कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी रेजोनेट हुई है नहीं हुई है, एंड प्लीज़ मुझे बताना कि हमको ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है।